महाभारत के युद्ध के बाद विधवाओं का क्या? महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच शक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी विपत्ति थी जिसने अनगिनत परिवारों को विनाश की ओर धकेल दिया। इस युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए और उनके पीछे बची उनकी पत्नियां, जिन्हें जीवन भर युद्ध के परिणामों को झेलना पड़ा। ये स्त्रियां, जो पहले अपने परिवारों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थीं, युद्ध के बाद समाज में एक नई पहचान और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने को मजबूर हो गईं। इस कथा में हम उन्हीं विधवा महिलाओं के जीवन की कहानी को विस्तार से जानेंगे। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल शवों का ढेर था। माता-पिता अपने पुत्रों को ढूंढने में लगे थे, बहनें अपने भाइयों की खोज में विलाप कर रही थीं और पत्नियां अपने पतियों को पुकार रही थीं, लेकिन उन्हें केवल मृत्यु का संदेश ही मिल रहा था। द्रौपदी स्वयं 5 पांडवों की पत्नी होते हुए भी अपने भाइयों, पुत्रों और परिजनों को खो चुकी थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा विधवा हो गई थी और वह गर्भवती थी। गांधारी अपने 100 पुत्रों के शव देखकर शोक में डूब गई थी और कुंती ने भी अपने पुत्र कर्ण के खोने का दुख हा। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में हजारों महिलाएं विधवा हो चुकी थीं। वे समाज में अपनी स्थिति को लेकर चिंतित थीं, क्योंकि उस समय समाज में विधवाओं के लिए कोई सम्मानजनक स्थान नहीं था। कुछ को उनके ही परिवार ने त्याग दिया, तो कुछ को विधवा आश्रमों में भेज दिया गया। गांधारी, जो स्वयं एक पत्नी और मां थी, अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद गहरे शोक में थी। उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि यदुवंश भी इसी प्रकार नष्ट हो जाएगा, और फिर अपने पति धृतराष्ट्र के साथ वन में चली गई। कुंती भी उनके साथ गई। गांधारी और कुंती की तरह कई अन्य राजघरानों की स्त्रियां भी थीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शोक और तपस्या में बिता दिया। वे उन विधवाओं के लिए प्रेरणा बनी, जो युद्ध के बाद समाज में अपनी स्थिति को लेकर संघर्ष कर रही थीं। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा ने अपने पुत्र परीक्षित को जन्म दिया, जो आगे चलकर पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला बना। हालांकि उत्तरा के लिए यह सफर आसान नहीं था। उसने अकेले ही अपने पुत्र की परवरिश की और उसे एक महान राजा बनने के लिए तैयार किया। उत्तरा की तरह कई अन्य विधवाओं ने भी अपने बच्चों को अकेले ही पाला, क्योंकि उनके पति युद्ध में मारे जा चुके थे। ये महिलाएं समाज में एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही थीं, जहां वे न केवल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थीं, बल्कि अपने परिवार को भी बचाने का प्रयास कर रही थीं। द्रौपदी के लिए यह समय सबसे कठिन था। उसने अपने 5 पुत्रों को खो दिया था और उसका हृदय मातृशोक में डूबा हुआ था। हालांकि उसने अपनी इस पीड़ा को अपने कर्तव्यों में बाधा नहीं बनने दिया। राजमहल में अनेक विधवाएं थीं, जिनके पति युद्ध में मारे गए थे। द्रौपदी ने उन्हें सहारा दिया और उन्हें एक नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उसने विधवाओं के लिए योजनाएं बनाईं, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। द्रौपदी ने यह सिखाया कि केवल एक पुरुष का सहारा ही जीवन नहीं है, बल्कि एक स्त्री स्वयं भी अपने लिए एक नया रास्ता बना सकती है। महाभारत के बाद समाज में विधवाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अशुभ माना जाने लगा और समाज में उनकी स्थिति दयनीय हो गई। कुछ विधवाओं को उनके परिवारों ने त्याग दिया, तो कुछ ने स्वयं को संन्यास के मार्ग पर डाल दिया। लेकिन कई विधवाओं ने समाज की इन मान्यताओं को तोड़ा। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वेदों और पुराणों का अध्ययन किया और अपने ज्ञान से समाज को प्रभावित किया। कुछ वर्षों बाद समाज में विधवाओं की स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आया। जब परीक्षित राजा बना,
तो उसने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जहां सभी को समान अधिकार मिले। उसने विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया और उनके लिए विशेष योजनाएं बनाईं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। कई विधवाएं जो पहले समाज से बहिष्कृत थीं, वे अब अपनी नई पहचान बना रही थीं। उन्होंने कृषि, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाभारत का युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और भावनात्मक विनाश भी था। इस युद्ध के बाद विधवाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष के बाद भी यदि कोई स्त्री अपने आत्मबल और धैर्य को बनाए रखे, तो वह स्वयं के लिए एक नई राह बना सकती है। महाभारत के युद्ध के बाद विधवाएं केवल शोक में डूबी रहने वाली नहीं बनी, बल्कि उन्होंने समाज में बदलाव लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार महाभारत की यह कथा केवल युद्ध और वीरता की नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति और उनके संघर्ष की भी है।